नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि हमारी YouTube क्लासें ऑनलाइन क्लासें फिर विधिवत तरीके से चालू हो जाएंगी। तो हमारा अब टारगेट जो रहेगा वो रहेगा रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी। इसके लिए सारी क्लासें हमारी विधिवत तरीके से चलाई जाएंगी, जिसमें राघवेंद्र सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, जीएस में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये संदीप सर पढ़ाएंगे और हम पढ़ाएंगे आपका साइंस का पोर्शन। ठीक, तो अपना जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। आरआरबी एनटीपीसी टारगेट बैच, टारगेट बैच। इसमें सारी वही चीजें आपकी पढ़ाई जाएंगी जो इंपॉर्टेंट, जिस भी चैप्टर से अपना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, सारी क्लासें वही लगाई जाएंगी। ठीक, तो हमने पिछली जो क्लासें 16-17 क्लासें अपनी डली हुई हैं उसमें यूट्यूब पर, तो ये क्लासें जो आपकी थी कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद जो चैप्टर हमारे बचे हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, इनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था वो था पोषण। ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, ना भी हमने स्टार्ट किया था। तो ये है न्यूट्रिशन, पोषण। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पोषण में कम से कम दो तीन क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट होगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन पूछता है। तो पोषण, व्हाट इज न्यूट्रिशन, पोषण क्या है? पोषण जो भी चीज हम खाते हैं, खाने के बाद जो भी हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण। जब हम खाना खाते हैं या बैलेंस डाइट लेते हैं तो ये 7 चीजें हमारे बॉडी में अपने आप पहुंचती हैं। वो 7 चीजें क्या हैं? जैसे सपोज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जल एंड रेसे। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर और फाइबर, ये 7 चीजें अपने हमको, जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो ये 7 चीजें हमें अपने आप मिलती हैं। अब यही चीज क्या करती हैं हमारे शरीर में जाकर के, इनका क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होकर के ये क्या करते हैं कि हमें एनर्जी देने का काम करती हैं। जब हमको एनर्जी मिलती है उसी से हमें क्या मिलेंगे? न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलती है। उसी से क्या होता है? हमारा पोषण होता है। क्या होता है? पोषण। ठीक, तो हमें सारी चीजों के बारे में जानना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, फैट हमारे शरीर में क्या करेगा, मिनरल्स की कमी हमें हो जाती है तो कौन कौन से रोग होते हैं, प्लस विटामिन जो होते हैं ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, क्या काम, एनर्जी देने का काम करते हैं या एनर्जी नहीं देते हैं, तो फिर इनसे रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, इन सारे बातों को हम आपको बताएंगे। और फाइबर्स क्या होते हैं, रेशे क्या होते हैं। ठीक, तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो आप सबसे पहले तो पोषण के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको आप नोट डाउन करिए। अब हम पढ़ाते हैं कार्बोहाइड्रेट। पहली ही हेडिंग होती है कार्बोहाइड्रेट। तो हमने बताया कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता है। क्या करता है? बेसिकली ये तीनों एनर्जी देने का ही काम करते हैं। इन तीनों का काम होता है ऊर्जा देना। ठीक, लेकिन फिर भी उनका ऊर्जा देने के अलावा भी कार्बोहाइड्रेट एक अलग काम करता है, प्रोटीन एक अलग अलग काम करता है और फैट एक अलग काम करता है। ठीक, अब समझना है क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमने भोजन को लिया और लेकर के हमने मुख में रखा, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, अपने मुख में हमने चबाना स्टार्ट किया और हमारे जीभ में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। उस टाइलिन के कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो ये क्या करता है? लुगदी, खाने की क्या बनाता है? लुगदी बनाता है। और जैसे ही खाने की लुगदी बन जाएगी तो ये क्या होता है? ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में। जैसे ही ग्लूकोज में चेंज हो जाता है तो ये
मीठा लगने लगता है, क्योंकि ग्लूकोज कैसा होता है, मीठा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो, वो दो टाइप से होते हैं। कैसे? एक तो जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील यानी वाटर में डिजॉल्व, और एक होते हैं जल में अघुलनशील। एक है जल में अघुलनशील, अघुलनशील। ठीक, तो आज की क्लास में हम आपको केवल यही बताएंगे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या काम करता है, प्रोटीन क्या काम करते हैं, वसा क्या काम करते हैं, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीजें हमारे शरीर में क्यों जरूरी हैं और इनका क्या रोल है हमारी बॉडी में। ठीक, इसके बाद लिखाने का जो काम होगा वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। तो हम आप समझेंगे कार्बोहाइड्रेट है ये पूरा का पूरा ऊर्जा का सूचक है। किसका? ऊर्जा। यानी कार्बोहाइड्रेट हम लेंगे, हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी। तो बेटा जल में जो घुलनशील होता है वो है शर्करा, ये तो आप जानते ही होंगे। जो जल में घुलनशील है वो क्या है? शर्करा। और जो जल में अघुलनशील है वो क्या है? वो होता है स्टार्च। क्या है? स्टार्च। ठीक, अब इस बात पे हमें गौर करना है कि शर्करा तो जल में घुलनशील है, लेकिन स्टार्च जल में कैसा है? अघुलनशील। और स्टार्च किस में पाया जाता है ये भी हम समझते हैं। ये आलू में पाया जाएगा, चावल में पाया जाएगा, ठीक, और हमारे आटा में भी पाया जाता है। ठीक, तो ये जब आटा में पाया जा रहा है और हम खाना खाते हैं तो हमको तो आटा की चपाती बनती है और हमने उसको खाया, और ये जल में क्या है? अघुलनशील है। सॉरी, जल में क्या है? स्टार्च, अघुलनशील, और हम खा क्या रहे हैं? स्टार्च। ठीक, तो जल में अघुलनशील है, फिर एक कोई चीज ऐसी तो होनी चाहिए जो हमें क्या कर रही है? घुलनशील बना रही है। ठीक, तो इस चीज को घोलने का जो काम करता है, स्टार्च को जो घोलने का काम करेगा, ये जो पाचन का काम करेगा, वो काम करता है टाइलिन। क्या करता है? टाइलिन। अब कैसे करता है? सपोज मैंने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद हमने क्या किया, जैसे ही हमने भोजन को लिया और हमने जीभ में रखा, जीभ में रखने के बाद जैसे ही किसकी कांटेक्ट में पहुंचता है? टाइलिन के कांटेक्ट में। ये पहुंचता है टाइलिन के कांटेक्ट में, और टाइलिन की कांटेक्ट में जैसे ही पहुंचता है तो ये क्या बनाता है? लुगदी। जैसे ही लुगदी बनेगी और यही टाइलिन उसी लुगदी के साथ कहां पहुंचता है? आमाशय तक, और आमाशय में पहुंचने का इसको डाइजेस्टिव का काम करेगा, इसे क्या करेगा? पाचन का कार्य करेगा। किसको? स्टार्च का। ठीक, तो ये इस तरीके से क्या होता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का पाचन होता है। ठीक, एक सिस्टम भी होता है क्या, कि अगर ये कार्बोहाइड्रेट जो हमारा है वो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाता है? ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज किस में चेंज होता है? ग्लूकोज चेंज हो जाता है ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन। क्वेश्चन आता है कि बताइए हमको जो एनर्जी मिलती है वो किस रूप में मिलती है? ग्लाइकोजन के रूप में मिलती है। ठीक, अब जो एनर्जी मिलती है या हमारे शरीर में जो भोजन इकट्ठा रहता है वो किस रूप में मिलता है? वो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद अब कार्बोहाइड्रेट की तो बात क्लियर हो गई। अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब लिखाएंगे तो बताएंगे तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पढ़े होंगे आपने, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक, इनके अंतर्गत सारी शुगर के बारे में या शर्करा के बारे में हम आपको बताएंगे कि सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट कौन होता है या सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रैक्टोज। किसमें? मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक, ग्लाइकोजन क्या होता है? सेलुलोज क्या होता है? ये सारी चीजें हम कार्बोहाइड्रेट को जब डिटेल में आपको बताएंगे तब हम आपको लिखाने का काम करेंगे। नेक्स्ट अपना आता है कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन। क्या आता है? प्रोटीन। अब इस प्रोटीन के बारे में हमें जानना है कि ये प्रोटीन क्या करता है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक, हमने बताया कि भैया एनर्जी तो ये सब दे रहे हैं, एनर्जी देने का काम तो ये कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली काम क्या है इनका? बेसिकली जो काम होता है वो काम होता है एनर्जी देने के अलावा जो काम है वो है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, या इसी को अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो शरीर निर्माण। क्या बोलेंगे? शरीर निर्माण। ये क्या काम करते हैं? शरीर निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक, जैसे हम कहें कि हम लोग जाते हैं जिम करने। ठीक, तो जिम करने जाते हैं तो हमें किसका डिब्बा दिया जाता है?
प्रोटीन का डिब्बा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन क्या कर रही है, हमें बॉडी बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रही है, हमारा क्या बॉडी बनाने का काम करती है, फैट को छांटने का काम करती है। ठीक, अब क्वेश्चन यही पूछता है कि बताइए प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, तो प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो प्रोटीन में दो टाइप के क्वेश्चन, प्रोटीन क्या करता है, क्वेश्चन आया है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल का कार्य कौन करता है, ये कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज आती है फैट। अब क्या आता है? फैट। तो फैट के बारे में हम जानेंगे। फैट हमारा जो होता है वो किस चीजों से? ऑयली चीजों से मिलता है। किससे मिलता है? ऑयली चीजों से। फैट जो मिलता है वो किससे मिल रहा है? ऑयली चीजों से, या रिफाइंड है, घी है, तेल है, ठीक, दूध है, इन सब चीजों से क्या मिलता है? वसा मिलता है। और वसा हमारे शरीर में एनर्जी देता है। एनर्जी के अलावा ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होता है। किसके रूप में होता है? कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होता है। किसके रूप में? कोलेस्ट्रॉल। मतलब जो हमारे बॉडी में जोड़ होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, उनमें ये कोलेस्ट्रॉल के रूप में क्या हो जाता है? जमा होता है। यही फैट जानवरों में फॉस्फोलिपिड के रूप में जमा होता है। ठीक, तो ये मनुष्यों में या जंतुओं में, मनुष्यों में किसके रूप में? कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होता है, प्लस जानवरों में या जानवरों में वसा फास्फोलिपिड के रूप में, फास्फोलिपिड के रूप में जमा होता है, रूप में जमा होता। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए और वसा के लिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। किसकी? खनिज की। खनिज हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं देते हैं। ठीक, लेकिन इनका हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है। ये अल्प मात्रा में होते हैं, लेकिन अगर इनकी गैर मौजूदगी रहेगी तो हमें क्या होती है? डिसीज होती है। मिनरल्स में सभी प्रकार की धातुएं आ जाती हैं, जैसे है मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। ठीक, ये सारी क्या आ जाती हैं? धातुएं आ जाती हैं। ठीक, कैडमियम है, कौन सी? कैडमियम। तो ये धातुएं क्या करती हैं? हमारे शरीर में क्या है? किसी ना किसी प्रकार से हानि पहुंचाती हैं। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो हमें क्या हो जाती है? डिसीज होने लगती हैं। क्या होती हैं? डिसीज। तो खनिज, जैसे हम कहा कि भैया इटाई हमको रोग हो रहा है, इटाई, कौन सा रोग? इटाई रोग। तो इटाई रोग किसकी कमी से होता है? कैडमियम की। ठीक, अब इसके बाद हम कहें सर हमें घेंगा रोग होता है, कौन सा? घेंगा। तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ठीक, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद विटामिन जो होता है हमारा, विटामिन भी हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं देता है। क्या करता है ये हमारे शरीर में एनर्जी न देकर, अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमी हो जाती है विटामिन में, तो ये हमें रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, जैसे हम कहें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है रोग? बेरी होता है। तो ये विटामिन की जो कमी होती है, इनकी कमी से हमें क्या मिलते हैं? हमें इनकी कमी से रोग होने लगते हैं। और इनको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं विटामिन? ये हरी सब्जियों से या फलों से प्राप्त होते हैं। ठीक, हम आपको जब विटामिन पढ़ाएंगे तो पूरा एक लेक्चर में विटामिन खत्म हो पाएगा। इसके बाद हम करते हैं बात वाटर की, जल की। ठीक, तो जल जो है हमारे बॉडी में 65 से 70% पाया जाता है। क्वेश्चन आया है एक बार कि हमारे बॉडी में या शरीर में जल की मात्रा, शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 70%। कितनी पाई जाती है? 65 से 70% पाई जाती है। इसके बाद और ये क्या काम करता है? जल हमारे आंतरिक वातावरण को क्या करता है? संतुलित करता है। क्या करता है? हमारे आंतरिक वातावरण को, आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक, तो ये चीज हो गई कहाँ? मिनरल, इसकी, जल की, वाटर की। इसके बाद हमने लास्ट पॉइंट लिखा था रेसे। क्या लिखा था? रेसे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर। जो रेसे होते हैं ये हमें सब्जियों से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, क्या है, इनका कोई विशेष रोल नहीं होता है, लेकिन ये हमारे आहार नाल को क्या करते हैं? साफ करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? आहार नाल का साफ करते हैं। ठीक,
तो ये आज के लेक्चर में आपकी सारी चीजें हो गई पोषण के बारे में, क्या चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, ये हमारा भोजन किस टाइप से डाइजेस्ट करते हैं, ठीक, ब्रेक डाउन होने के बाद हमें किस किस रूप में ये चीजें प्राप्त होती हैं, ठीक, खाना हम जो खाते हैं 7 चीजें मिलती हैं और ये 7 चीजें हमें क्या क्या देने का काम करती हैं, ठीक। इसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा 5 मिनट में एक चीज और खत्म करना चाहेंगे आपकी, कि हमने बताया आपको कि जो हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, ठीक। तो हमने जैसे सपोज दैट हमने खाना खाया और हमने किस चीज का हमने ग्रहण किया, कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही हमने अपने खाया, हमने क्या, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। और कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हम क्या है मुख में रखते हैं तो ये जीभ में ही क्या करता है, टाइलिन मिल जाता है और ये किस में चेंज कर देता है, इसको ग्लूकोज में। किस में कर देता है, ग्लूकोज में। ये चेंज हो गया बेटा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जैसे ही स्टार्च के साथ कहाँ जाएगा, ये आमाशय में जाता है और वहां जाकर के ये चेंज हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में। किसमें चेंज हो जाता है, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन में जब चेंज हो जाएगा, इसके बाद ये ग्लाइकोजन जाता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसी माइटोकॉन्ड्रिया को आपने नाम सुना होगा, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ऊर्जा का पावर हाउस। ऊर्जा का पावर हाउस। तो ये ऊर्जा का पावर हाउस इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोजन जैसे ही यहां जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ये इसको एनर्जी के रूप में बदलता है और एनर्जी हमको देता है किस रूप में, एटीपी के रूप में एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है किस रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। किसको, हमारे बॉडी को, ठीक। और एटीपी क्वेश्चन आता है कि बताइए हमको एनर्जी किस रूप में मिलती है, तो एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक। इस रूप में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन आता है ग्लाइकोजन हमारे शरीर में भोजन के रूप में इकट्ठा रहता है, ठीक, लेकिन एनर्जी देने का काम कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। तो ये सारा सर्किल हमारा चलता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज, ग्लूकोज में। ग्लूकोज किसमें चेंज, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन जब जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो ये क्या करेगा, एनर्जी देने का काम करेगा और ये एनर्जी हमको मिलती है एटीपी के रूप में, ठीक। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि हमारा जो पोषण है, ये चीजें हमने सारी चीजें आपको शॉर्ट आउट में बता दी हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट डे जो हमारी क्लास रहेगी वो सारा हमको क्या आपको बताना होगा कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, और 3 के ही 3 प्रकार और होते हैं, ठीक। तो हम ये सारी चीजें बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे विटामिन के बारे में, विटामिन के सारे रासायनिक नाम क्या होते हैं, इनसे कमी से होने वाले कौन से रोग होते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।